एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज मैं लेकर आ गई हूँ मौर्यतर काल के। आज हम अगला वीडियो देखेंगे। इस पर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना दिया है, वो आप चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस पर शक और पल्लव देखेंगे, मैप के साथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे ये आए, भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का नाम पहले जो थे ये था बैक्ट्रियन। ये आपका भारत में इसको क्या नाम से जानते थे? यवन यानी इंडो ग्रीक। ठीक है, ये आपका इनका क्षेत्र था, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, ये वाला क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ से ये आए थे। फिर आते हैं पार्थियन। पार्थियन आपका पल्लव से आए थे। पल्लव इनको कहते हैं भारत में। ठीक है, ये आपके प्राचीन ईरान से आए थे, प्राचीन इराक और ईरान। फिर आए सीथियन। सीथियन को शक कहते हैं। ठीक है, सीथियन को शक कहते हैं इंडिया में। यूची आपका चाइना से आए थे, पश्चिम चाइना से, वेस्ट चाइना से। इनको कुषाण वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शक शासकों को भारतीय गवर्नर को क्षत्रप कहा जाता है। क्षत्रप शब्द संभवतः ईरानी शब्द छत्र पवन से लिया गया था, जिसका अर्थ है प्रांतीय गवर्नर। भारत का विभिन्न भागों में कई क्षत्रपीय वंश थे, किंतु हम इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला था तक्षशिला और मथुरा के उत्तरी क्षत्रप, और दूसरा था महाराष्ट्र और उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, क्षत्रप कौन कौन थे? एक तक्षशिला और मथुरा के उत्तरी क्षत्रप थे। तक्षशिला आपका आप जानते हैं कहाँ है? अफगानिस्तान। ठीक है, और महाराष्ट्र तथा उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रप देख लेते हैं। तक्षशिला के प्रथम शासक के रूप में मग या मोएज या माओज 80 ईसा पूर्व का उल्लेख मिलता। प्राप्त सिक्कों के आधार पर उसके साम्राज्य का विस्तार पुष्कलावती, कपीसा, पूर्वी मथुरा तक सिद्ध होता है। उसने राजाओं का महाराजा की उपाधि भी धारण की। माओज के बाद एजेस शासक बना। सिक्कों से ज्ञात होता है कि माओज के बाद एजेस शासक बना। इसने यूथिडेमस वंश के स्वतंत्र राज्य को समाप्त किया। एजेस ने कुछ सिक्के एजिलिसेस के नाम साथ भी चलाए। एजिलिसेस संभवतः क्या था? तो एजिलिसेस संभवतः एजेस का पुत्र था। उसने अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से राज्य किया। एजेस की मृत्यु के पश्चात वो एजिलिसेस एकमात्र राजा बना। ठीक है, चलिए आपको मथुरा देख लेते हैं। मथुरा के उत्तरी क्षत्रप। मथुरा के शक क्षत्रपों के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के आधार पर यह अवधारणा प्रचलित है कि मालवा में विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व द्वारा पराजित होने और खदेड़े जाने पर शक मथुरा में आकर बस गए थे। इसी शासक को मालव तथा विक्रम संवत का संस्थापक होने का श्रेय जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार 135 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ हुआ था, जो कि 78 ईस्वी है। मथुरा सीसल्स के अभिलेख से पता चलता है कि राजूर या राजवुल मथुरा का प्रथम शासक था। ये किससे पता चलता है हमें? ये पता चलता है मथुरा सीसल्स अभिलेख से। उसने महाक्षत्रप उपाधि वाले सिक्कों की प्राप्ति स्थान से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका अधिकार पूर्वी पंजाब से मथुरा तक था। राजवुल के बाद उसका पुत्र सोदास राजा हुआ और उसके बाद तोरण दास ने गद्दी संभाली। इसके पश्चात कुषाणों ने मथुरा से शकों की सत्ता को समाप्त कर दिया। किसने शकों की सत्ता को समाप्त कर दिया था? कुषाणों ने। ठीक है, एवं शक क्षत्रप कुषाण नरेश की अधीनता से शासन करने लगे। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रप देख लेते हैं। शक जाति के क्षहरात वंश का भूमक पश्चिम भारत का प्रथम क्षत्रप प्रतीत होता है। इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। भूमक के असंख्य सिक्कों के आधार पर प्रोफेसर रैप्सन ने निष्कर्ष निकाला कि भूमक ने नहपान से पहले राज्य किया तथा नहपान उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी था। उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप देखते हैं। यह वंश कालदमक चस्टन वंश कहलाता है। कालदमक यानी चस्टन वंश कहलाता है। क्षहरातों के पश्चात सौराष्ट्र तथा मालवा में शासन करने वाला वह शकों का दूसरा कुल था। इस वंश का सर्वप्रथम शासक यशोमतिक था। उसका पुत्र कौन था? चस्टन। ठीक है, प्रथम शासक था यशोमतिक और उसका पुत्र था चस्टन। यह अभिलेख से ज्ञात होता कि 130 ईस्वी में चस्टन ने अपने पौत्र रुद्ररामन के साथ मिलकर राज्य किया। इसका पौत्र कौन था? रुद्ररामन। अपने रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा होगा। रुद्ररामन के पिता जयदमन की संवत 130 ईस्वी से पहले मृत्यु हो गई थी।
उज्जैन के छक छत्रपों में रुद्रदामन प्रसिद्ध था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से तत्कालिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। उसने दक्षिण नरेश सतकर्णी को 2 बार युद्धों में पराजित किया। ठीक है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय बनी सुदर्शन झील का सुविशाख के निरसन में पूर्ण निर्माण किया। उज्जैन के क्षत्रपों का राज्य लगभग 250 वर्ष चला था। ठीक है। शूद्रों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। शूद्रों के लिए दम्यु और बलेच, ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। नासिक के क्षत्रप भूमक और नहपान अपने को छहराज क्षत्रप कहते थे। उज्जैनी क्षत्रप को चक्तन पहला स्वतंत्र शासक था। बृहद कथा की रचना गुणाढ़ के पैसाची भाषा में की गई है। ठीक है। सातवाहन में गौतमी बलश्री तथा नागनिका 2 महिला शासकों ने भी शासन किया। सातवाहनों में गौतमी बलश्री तथा नागनिका महिला शासकों ने भी शासन किया। हिंद यवन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सबसे पहले गोल्ड कॉइन कौन जारी किया था, इंडो ग्रीक ने। ठीक है। शक हमने देख लिया, उसका पल्लव देख लेते हैं। ये हम लोग पहले मैप में दिखा देते हैं आपको। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का मैप है। ये आपका देखिए, ये हमारा मौर्यन एम्पायर है। ये हमारा मौर्यन एम्पायर है। उसके बाद ये देखिए आपका पार्थियन। अभी हमने बताया पार्थियन कहाँ से आए थे, आपका ईरान और इराक से आए थे। ये आपका ईरान इराक वाला एरिया है पार्थियन किंगडम, जिससे फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पार्थियन आपका हो गया। यहाँ पे आपका देखिए बैक्ट्रिया। ठीक है। बैक्ट्रिया देखिए। फिर इसमें यहाँ से आए थे भारत। फिर इस मैप में देखिए आपका ये रहा पार्थियन एम्पायर। ये देखिए पर्सिया, आपने सुना होगा पर्सिया, फारस की खाड़ी। ठीक है। ये रहा आपका इंडोसीथियन। इंडोसीथियन ही सख्त है। ठीक है। ये आपका देखिए अफगानिस्तान वाला एरिया है, इंडोसीथियन। ओके। और यहाँ आपका भारत में आपका था सातवाहन राजवंश था दक्षिण भारत में। ओके। चलिए आगे देखते हैं। पल्लव। पल्लव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पल्लव साम्राज्य का संस्थापक क्या था, मित्रदात प्रथम था। लेकिन भारत आक्रमण करने वाला पार्थियन सरदार मूलतः सिस्तान तथा आर्कोसिमिया से आए थे। सिस्तान तथा आर्कोसिमिया से आए थे, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में पल्लव कहा गया। इनमें मुख्यतः वोनोनीस, सेप्लिरस, गोंदोफर्निस थे। ठीक है। ये कौन कौन, ये 3 मुख्य शासक थे वहाँ के, वोनोनीस, सपेलिरस और गोंदोफर्निस। इसके शासनकाल के एक अभिलेख में तख्तेबाही है, जिसमें 103 ईस्वी की तिथि अंकित है। ईसाई अनुश्रुति से इसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया। तक्षशिला में गोंदोफर्निस के 2 प्रकार के सिक्के मिले। कुछ सिक्कों पर उसके चित्र और चिन्ह के साथ उसके वायसराय सपेदन और सतवस्त्र के नाम भी दिखाई पड़ते हैं। गोंदोफर्निस के शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किसके काल में आया था, गोंदोफर्निस के शासनकाल में आया था। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, सेंट थॉमस। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कालांतर में सेंट थॉमस ही मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। बाद में जाके इनसे हत्या कहाँ कर दी गई थी, मद्रास के में। ठीक है। चेदी वंश, पहले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था चेदी वंश कौन है, यादवों की ही प्राचीन वंश है ये। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश का स्थापित हुआ। कलिंग यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपका किसका हुआ, चेदी वंश का स्थापना हुआ। इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल था। उदयगिरी पहाड़ियों को जैन गुफाओं से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में। खारवेल ने नंद वंश के शासक तोसली में निर्मित नहर का राजधानी कलिंग तक विस्तार किया था। खारवेल ने क्या किया था, नंद वंश के शासक द्वारा तोसली में निर्मित नहर था, उसका राजधानी कलिंग तक विस्तार किया था। इक्ष्वाकु वंश, ये सातवाहनों के सामंत थे। ये किसके सामंत थे, सातवाहनों के। ठीक है। इक्ष्वाकु वंश, इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। यह कृष्णगुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। इसका उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुनकोंड में प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। 3य शताब्दी के पश्चात इनका राज्य काशी के पल्लवों में के अधिकार में चला गया। ठीक है। अब कुषाण वंश देख लेते हैं। कुषाण साम्राज्य
मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत में कुषाण साम्राज्य ही ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक था। हमने बताया आपको कुषाण आपका कौन थे। ये कुषाण वही यूची जाति जो हमने देखा वही थे जो चाइना, पश्चिम चाइना से आए थे। ठीक है। कुषाणों के विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी चीनी स्रोतों से मिलती है। इनमें हान वंश का इतिहास प्रमुख है। किस वंश का? हान वंश। पानकू ने तस-एन हानसुक में तथा फानवे ने हान हुनसू में क्रमशः 206 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तथा 25 से 125 ईसा पूर्व तक के इतिहास का उल्लेख है। कुषाण कालीन अनेक सिक्के तथा कुछ अभिलेख भी उनके विषय में जानकारी देते हैं। बैक्ट्रिया में चीनी राजू चांग किंग ने यूची जाति के दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवास का विवरण किया। इनके अतिरिक्त नागार्जुन कोड, माध्यमिक सूत्र तथा अश्वकृत बुद्ध चरित्र में भी कुषाण कालीन व कनिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। नागार्जुन द्वारा रचित है कौन सा? माध्यमिक सूत्र, और अश्वघोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र। दोनों में कनिष्क की जानकारी मिलती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही देखेंगे। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन विम कटफिशेस ने करवाया था। ये आपका कुषाण वंश का सेकंड आपका शासक था। ठीक है। ये कुजुर कटफिशेस का ये पुत्र था। विम के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पूर्णतः भारतीय शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति थी। उसकी उपाधि भी महेश्वर थी। ठीक है। ये हिंदू धर्म को मानता था विम कटफिशेस, इसलिए इसके सिक्कों पर क्या थे? शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति। कनिष्क के स्वर्ण सिक्के तौल में रोमन सिक्के लगभग 124 ग्रेन के बराबर थी। वासुदेव यानी कृष्ण यानी कुषाण शासक को एक नए प्रकार के सिक्के का उल्लेख है जिसके पृष्ठभाग पर शिव का हाथी के साथ चित्रण किया गया। सभी कुषाण राजाओं के सिक्के के अग्रभाग पर ईरानी वेशभूषा में शासक की आकृति तथा उपाधि के साथ उसका नाम उल्लेखित है। दिव्य पादन में तौलिक चक्र पहिए का उल्लेख मिलता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम कुषाण के आगे देखेंगे, कुषाण के ही आगे देखेंगे। कुषाण साम्राज्य बहुत बड़ा है तो उसको देखेंगे। ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिएगा।